तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने भूगोल विषय के पेपर के उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। टोटली जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताया गया था, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपसे परीक्षा में पूछा गया है। फिर भी एक बार मैं आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर का मिलान करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, मानवीय क्रियाएँ भूदृश्य की रचना करती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना था सांस्कृतिक। जिन बच्चों ने भी यहाँ पर सांस्कृतिक लिखा होगा उनका एकदम सही होगा। तो यहाँ पर आपको सांस्कृतिक लिख कर आना था। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना था सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, सामाजिक, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि कार्य क्षेत्रों में किया जाता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि कार्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता। तो यहाँ से आपको क्या लिखना था, उष्ण कटि और उसके बाद में बंधीय, ठीक है। तो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये आ जाता, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, पारा कैनेडियन रेल मार्ग की आर्थिक धमनी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसका उत्तर आपका आ जाता कनाडा। कनाडा की आर्थिक धमनी है, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होता। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी में आरंभ की गई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की गई। 2014 प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, चावल एक कटिबंधीय फसल है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, चावल एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, उष्ण, ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख लेना। सत्य सत्य आपके पेपर में परीक्षा में किस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 500 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। देखो प्यारे विद्यार्थी, पूरी तरह से सत्य होगा। डेयरी कृषि का कार्य मुख्यतः नगरीय और औद्योगिक केंद्रों में समीप किया जाता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। तृतीयक क्रियाकलाप में रोजगार की प्रवृत्ति घट रही है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी आपका असत्य हो जाएगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है ये भी आपका असत्य होगा। और इसके बाद में देखो पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा। और छठे नंबर का क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है ये भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि आपको इस प्रकार से मैंने सत्य सत्य वगैरह बता दिए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सही विकल्पों को देख लो। सही विकल्प में पहला क्वेश्चन देखा जाए तो देखो क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा संसाधन भूगोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षेत्र में विश्व में सबसे सघन घने बसे क्षेत्र है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया है इसका उत्तर आपका आ जाएगा नदी घाटी क्षेत्र। ये 10 नंबर का प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा एक विश्व का प्रमुख निर्माण उद्योग है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा गया है इसका उत्तर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और उसके बाद में देखो, निम्न भारतीय नगरों में से कौन सा एक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है इसका उत्तर आपका आ जाएगा रुड़की। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से किस मानसून के साथ अधिकतर खरीफ की फसलें बोई जाती है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है इसका उत्तर आपका आ जाता दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। और उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम की स्थापना हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो छठे नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है इसका उत्तर आपका आ जाता 1983। 1983 प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर है। और उसके बाद में आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तर को भी देख लो। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी गई है। जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन, पशु फार्म की जोड़ी मिल जाएगी जननिक सुधार्थ, ठीक है ना। पशु फार्म की जोड़ी जननिक सुधार। ब्राज़ील की जोड़ी पेजेंडा से, कहाँ पर लिखा पेजेंडा, देखो ये लिखा है। भोजन प्रसंस्करण की डिब्बी की जोड़ी मिल जाती है डिब्बा खाद्य से। और अब्रक की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से मिल जाती, कहाँ पर दे रखा, देखो ये दे रखा, ठीक है। बॉक्साइट की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो एल्युमिनियम विनिर्माण से मिल जाती, जो कि देखो ये दे रखा है। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य में उत्तर पूछे गए। तो एक वाक्य में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, 2000 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश जनसांख्यिकीय संक्रमण की किस अवस्था में थे। देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाता प्रथम अवस्था में, ठीक है ना। प्रथम अवस्था इस क्वेश्चन का उत्तर था, जो कि आपको मैंने बता दिया ये। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है
स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण कौन से नगर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाता पर्यटन और उसके बाद में नगर। पर्यटन नगर प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होता। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। केबल दूरदर्शन पर लोकप्रिय कार्यक्रमों को देखने के लिए आप किस संचार सेवा का उपयोग करेंगे? देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना था दूरसंचार सेवा का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना था? दूरसंचार। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई? देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसका उत्तर आपका आ जाता 2015। ठीक है ना। 2015 प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होता। कक्ष की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित पत्तन का नाम लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाता कांडला पत्तन। क्या लिखना था? कांडला पत्तन। ठीक है। तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। इसी प्रकार से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, जैसा कि आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर पूरा का पूरा आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थी देखो यहाँ से आपका नहीं छूटा होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।